वो दवाई किसके लिए थी और किस चीज़ की दवाई थी, इसका भी राज खुल गया। और ये बहुत दिनों से जो जिनको जिनको गलत बोला जा रहा था, उन लोगों ने भी इस राज से पर्दा उठा दिया। क्योंकि वो दवा किसके लिए थी, जब सरिता जी के घर में वो दवा देने गए थे सचिन, और वो किस चीज़ की दवा थी, इस चीज़ में ही सब लोगों ने अपनी जो है चुप्पी तोड़ दी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी जो है मामला शांत नहीं है, अभी भी जो चीज़ें हैं उमड़ रही हैं कहीं ना कहीं। अभी जो चीज़ें हैं कि भाई अब मैं बुरा हुआ हूँ तो मैं बुरा ही सही, अभी मैं चीज़ें ला कर के ही रहूँगा। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, ऑडियंस को इतना स्ट्रेस दे करके, इतनी वो चीज़ें दे करके शॉकिंग टाइप की, और ऑडियंस को गुमराह करके, ऑडियंस को इतना रातों भर जगा करके, ऑडियंस के दिमाग में इतना पंच करके कैसे ये लोग ब्लॉगिंग अच्छे से कर पा रहे हैं। एक नॉर्मल तरीके से खास करके दे दीजिए, जगह दे दीजिए खास करके, कि इतनी नॉर्मल तरीके से ब्लॉगिंग कर रही हैं, इतने नॉर्मल तरीके से पूरी फैमिली जो है दिख रही। ऊपर से उसमें ये भी एक वो आता है पॉइंट कि भाई मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ है, मैं भी इस चीज़ को नहीं समझ सकती थी कि ऐसा होगा। तो क्या आप समझ सकती थी कि मैं किसी का घर तोड़ती रहूंगी, मैं बेचारी का झंडा लेकर के यूट्यूब पे रेस लगाती रहूंगी और सबसे आगे जाती रहूंगी। मैं जो है एक महान देवी का आशीर्वाद सबको देती रहूंगी और कभी मेरा राज नहीं खुलेगा। क्या इसलिए आपको शॉकिंग लगा? क्या इसलिए आपको ऐसा लगा कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है? बाकी और किस चीज़ का आपने ये कहा कि भाई मेरे साथ भी धोखा हुआ है? मैं भी इस चीज़ के लिए शॉक्ड हूँ कि भाई मेरे साथ भी धोखा हुआ है। भाई किस चीज़ के लिए शॉक्ड हो? आपको ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा था कि हमारी चीज़ें जो बाहर आएंगे शायद। चलिए, लोग कहते हैं इतना बेचारा भाई है कि आज वो अपनी मूछें मड़वाने के लिए लोग उसके पीछे घूम रहे हैं। भाई बाप की कोई गलती नहीं है, वो बेचारा इतना परेशान है। खैर मुझे भी लगा था एक बार देख करके उनकी लाइफ, जब जिस समय वो अपनी बहन की गलतियां मान रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे और काफ़ी मायूस लग रहे थे। अब ये पूछो कि मायूस इसलिए लग रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास था। क्योंकि जिस एरोगेंट में उस भाई हमेशा आकर के सोशल मीडिया पे हर एक इंसान को धमकी देता था, हर एक इंसान को उल्लू बनाता था, हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ निगेटिव बोलता था। शायद इसलिए कि मेरी आज जो है मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और मैं ऐसा कर दिया सबके साथ। शायद आज जनता जो भड़की है ज़्यादा करके इसी चक्कर में बढ़ती है। लेकिन और बात करते हैं हम यहाँ पे, जब सरिता जी के घर में चीज़ें हुई थी, सरिता जी ने इस चीज़ों को पकड़ा था, सरिता जी ने इस चीज़ों के लिए बोला था, सरिता जी को गलत ठहरा दिया गया था। यहाँ तक कि जब रिएक्शन चैनल वालों के पास ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी, इसमें रिएक्शन चैनल वालों को भी लोगों ने बहुत धमकी दी थी कि, और जाकर के सारा का सारा ब्लेम सरिता जी के ऊपर डाल दिया था। सरिता जी उस टाइम किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि सरिता जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। सरिता जी के जो करीब थे, शायद आकांक्षा हो गई, आकांक्षा अनूप ब्लॉग जो हैं शायद वो हो गई, उन्होंने भी सरिता जी का ही स्टैंड लिया था। आप लोगों ने अमित मिश्रा का भी नाम सुना होगा, जी हाँ, जो अभी ज़्यादा करके पॉपुलर रहे हैं। उन्होंने भी सरिता जी का शायद सपोर्ट किया था, क्योंकि जिनको डर नहीं था कि भाई ये लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे, भाई चीज़ है, सच है, भाई इन लोगों के बीच में अफेयर है, ये लोग गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बिना डरे हुए चीज़ें रखी थी, जिसका सचिन ने बहुत विरोध किया था। मैं सचिन को कहूँगी, सचिन ने बहुत विरोध किया था। अमित मिश्रा को भी बहुत कुछ बोला था कि आ गया व्यूज़ लेने और चमचागिरी कर रहा है, इसके व्यूज़ नहीं आते, बहुत कुछ किया था। वो भी वीडियो नो डाउट पड़े होंगे, अभी सबके लाइव होंगे। आकांक्षा अनूप के बारे में भी, आकांक्षा ने जो आवाज़ उठाई थी उस पर भी सचिन ने बहुत कुछ बोला था। सरिता जी की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी थी, मतलब उनको भी बहुत कुछ बोला गया था कि ये ऐसी है, एरोगेंट है, ये घमंडी है, ये बहुत कुछ करती, बहुत कुछ बोला गया था। लेकिन सभी को उस ग्रुप में पता थी, लेकिन सभी लोग चुप्पी करे थे। जो आज लोग सच में मनीषा मनीषा कर रहे हैं, सारे लोग वो कर रहे हैं, वो लोग सारे लोग चुप थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। शायद ये सारे मिलकर उस टाइम पे आवाज़ उठा देते तो ये चीज़ें नहीं होती,
कल मैं एक लाइव देख रही थी जिसमें ओपनली तरीके से खोल करके सारी चीज़ें बोली जा रही थी। मैं तो शॉक्ड थी कि ऐसे कैसे अभी कोई बोल सकता है। लेकिन अब जिस चीज़ें आ ही गई हैं सोशल मीडिया में, सब चीज़ें पता ही चल गई हैं। आप लोग भी कमेंट के थ्रू देख रहे होंगे कि आखिर वो दवा किस चीज़ की थी और वो दवा किसके लिए सचिन ले गए थे, क्यों थी वो दवा, क्या आखिर ऐसी चीज़ है। अभी इतना बड़ा राज है कि सचिन जो कह रहे हैं, सॉरी, जो जगत दीदी के भैया कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक लड़की को तभी ब्लैकमेल किया जाता है, आप समझ सकते हो। कभी एक लड़की की जब ऐसी कोई प्रूफ या ऐसी कोई चीज़ होगी तभी इंसान उसको ब्लैकमेल कर सकता है, वरना किसी की हिम्मत नहीं आज के उसमें कि कोई लड़की किसी झांसे में आ जाए या कोई उसे ब्लैकमेल कर पाए। कैसे? जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा आप कैसे ब्लैकमेल कर जाओगे? जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आप एक लड़की को, एक फैमिली मेम्बर को ब्लैकमेल कर पाओगे। यानी कि सचिन के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सारे लोगों के पास ऐसी चीज़ें हैं, सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी, सभी जो कि रिएक्शन चैनल वालों को प्रोवाइड कराई गई थी। तो इसका मतलब है उस चीज़ का प्रूफ है कहीं ना कहीं और उस चीज़ की पूरी पुष्टि है, तभी जा कर के ये चीज़ें इतने दावे के साथ इतनी क्लियर तरीके से लोग बोल रहे हैं, सचिन बोल रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज़ थी। और ये चीज़ उस टाइम पे इतनी चीज़ें उठी थी कि भाई आखिर क्यों अभी तक किसी को ये नहीं बताया गया कि वो आखिर वो दवा किस चीज़ की थी और किसके लिए थी, क्यों लेके सिर्फ सचिन ही गए थे। और भी तो कोई वहाँ पर कि सरिता जी के घर में क्या नॉर्मल अगर किसी को फीवर होगा, कोल्ड होगा, किसी की पेन हो रहा होगा बॉडी में, तो हर एक घर में नॉर्मल ये दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं आजकल में। सभी के घर में फीवर की और पेन किलर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या सरिता जी के घर में ये गोली नहीं थी? फिर ऐसी कौन सी गोली बाहर से लाने के लिए सचिन गए थे और दिया था और किसको दिया था? ये चीज़ें बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अब मैं क्या अपने मुंह से बोलूँ, आप लोग तो खुद ही ये चीज़ को जानते होंगे। कल जैसे मैंने एक लाइव देखी उसमें मैं ये चीज़ देख करके बहुत शॉकिंग रह गई कि भाई ये कैसे हो सकता है और इतना कोई महान कैसे बन सकता था, इतना कोई देवी का पदवी पे क्यों बैठ रहा था कि ऐसा झूठा इंसान कि कभी उसे ये नहीं लगा कि हम इस गद्दी जो राज गद्दी में बैठ रहे हैं कभी हम इस गद्दी से बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएंगे। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, किस चीज़ की थी ये दवा, क्यों ले गए थे, सिर्फ सचिन ही क्यों ले गए थे? तो भाई आप किसके लिए ले गए थे कमेंट जरूर करिएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे होंगे, आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े होंगे, सभी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि जैसे मेरे घर, जैसे जगत दीदी ने कल बोला कि जैसे मेरे घर में खुशियाँ आई हैं ऐसे दूसरे के घर में खुशियाँ आई। भैया अब करो। उस दिन भी मैं बता दूं जगत दीदी की मम्मी की मुझे कुछ लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी कि जो वो लाइव में भैया बोल रहे थे। भैया तो वो अभी मांग रहे थे भैया कि चलो ठीक है, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि भाई बहन के उसमें आके एरोगन में अगर सोशल मीडिया में कुछ बोला। लेकिन उनकी मम्मी फिर भी पीछे से बोल रही थी कि मेरी बेटी को बदनाम करके चैन मिल गया और अब बच्चे पैदा करो, अब देखते कितने बच्चे। तो ये क्या लैंग्वेज थी? अभी भी ये लैंग्वेज बोलना क्या सही था? अभी भी। और जैसे एक चीज़ और बोला था मनीषा ने कि जब मैं भोपाल गई थी एंगेजमेंट के टाइम तो इनकी मम्मी ने ये बोला था कि तुम्हारी मनीषा को तो बुरा नहीं लग रहा है, क्यों आए हो? तो भाई एक लड़की, इनको पता था कि अगर मेरी बेटी और इनका वो है तो इनकी मनीषा को बुरा लगता है। तो हर एक इंसान, हर एक बीवी को बुरा लगेगा। रही बात सचिन को, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के में क्या ही बोलूँ, शायद सच में इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, शायद इन्हें अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अब भाई देखो गंदगी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मच चुकी है और ऐसे इंसान पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं ओपनली कह रहा हूँ, सचिन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि आज मान लो इनसे सच में वो होता है तो कल का मनीषा को कल से ये फिर से नहीं धोखा देंगे, कल फिर मनीषा को ये चीट नहीं करेंगे। क्या मनीषा के लिए फिर से लॉयल हो जाएंगे या कम बैक करते हैं अपने इमोशनल, यहाँ से वहाँ से मूव ऑन करते हैं? तो क्या ये फिर से, क्योंकि भाई देखो जो इंसान एक बार कर सकता है उसको फिर या तो मनीषा अपने पूरे काबू में रखें या तो फिर मनीषा सच में सचिन के लिए स्टैंड ले, या तो अपनी लाइफ के बारे में स्टैंड मनीषा को लेना चाहिए कि भाई हाँ लिख करके दो कि कभी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाई मैं नहीं सचिन के ऊपर अब विश्वास कर सकती। सचिन ने जो किया है वो भी कोई
वो नहीं है कि बहुत माफी वाला हो या सचिन ने कुछ गुनाह नहीं किया। सचिन ने बहुत गुनाह किया है अपनी बीवी के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ। एक इंसान इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, इतना एजुकेटेड होते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा, फिर भी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान को पता था कि हम शादीशुदा हैं और हमें कहाँ पर किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मनीषा अगर स्टैंड लेना चाहती हैं तो उन्हें ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि हाँ भाई, आगे चल के अब बार बार ये देखिए मेंटली डिस्टर्ब होना सही नहीं है मनीषा के लिए, और इसे यहीं पर ख़त्म किया जाए। ऐसी कुछ चीज़ें करवाएं, ऐसी चीज़ें कुछ करें। हम ये नहीं कहते लीगल जाए या कुछ ऐसा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अभी हो सकती हैं कि आप अपनी पोजीशन जो है वापस उस घर में लाओ, अपने हस्बैंड के उसमें लाइफ में लाओ तो ठीक है। नहीं तो फिर क्या फायदा है कि रोज यही चीजें होंगी, आज वहां से मूव ऑन करवाओगी, कल फिर दूसरे पे। तो ऐसे इंसान का क्या भरोसा, मैं यही कहूंगी। लेकिन मैं यही समझ रही हूँ कि आखिर इतनी नॉर्मल तरीके के कोई ब्लॉगिंग कैसे कर सकता है, इतना नॉर्मल तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है। हमें तो लग रहा है कि शायद अभी यूट्यूब पे कोई आएगा नहीं। मैं तो यही सोची थी कि अभी शायद 2 4 8 दिन 10 दिन कोई यूट्यूब पे नहीं आएगा। लोग मुझे कहते हैं कि तुम जगत दीदी की सिर्फ क्यों वो कर रहे हो। मैं यहाँ पे देखिए जगत दीदी की नहीं, मैंने सचिन को भी बोला है, उनको भी बोला, लेकिन मैं बस यहाँ ये कहूँगी कि अगर वो छोटी बच्ची होती, अनमैरिड होती, तो भी मैं समझ जाती। लेकिन यहाँ पे इन्हें सारा एक्सपीरियंस था, आधी उम्र की थी, इन्हें हर एक चीज़ पता था। लेकिन इनके अगर इनको किसी ने समझाने की भी कोशिश करी कि ये रिश्ता गलत है, इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाओ, मनीषा के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इन्होंने उसको भी बाइकआउट कर दिया और उससे भी नाता तोड़ लिया। कल जैसे अमित मिश्रा ने ब्लॉग बनाया कि भाई मुझे तो ये सब चीज़ें पता थी लेकिन मेरी कोई मान नहीं रहा था, सारे लोग हेट्स दे रहे थे। जो हमारे व्यूवर्स है ना, हमारे जो पब्लिक है, सच में वो ऐसे ऐसे लैंग्वेज कभी कभी यूज करते हैं और कभी कभी ऐसे अंधभक्त बन जाते हैं कि कभी उन्हें चीज़ें दिखाई होते देते हुए भी नहीं देखना चाहते, और ऐसे किसी के फैन बन जाते हैं, ऐसे किसी के वो बन जाते हैं कि बाद में उन्हें फिर अपनी गलती का एहसास होता है। तो वही हाल हुआ था उस टाइम पे कि सच में अमित मिश्रा को भी हेट्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी, सरिता जेठू जी को भी बहुत हेट्स मिल रही थी और आकांक्षा को भी मिल रही थी। क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि हम क्या है ना, एक नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम ऑफलाइन भी किसी आसपास अपने कुछ ऐसा देखते हैं ना अपनी आंखों से, तो हम उसे बयान नहीं कर पाते। लोग कहने उंगली उठाने लग जाते कि यार ये इंसान बहुत गलत है, उस लड़की की इज्जत उड़ा रहा है, उस लड़के की इज्जत उड़ा रहा है। लेकिन वही इंसान जब बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है, समाज में खुल करके चीज़ें आ जाती हैं, जब 4 लोग उसको देख लेते हैं, तब शायद पहले तो लोग कह देते हैं जब आपने देखा था तो क्यों नहीं फिर बाद में, हाँ एक्चुअली बाद में ये चीज़ बोल देते हैं लोग कि आपने पहले देखा था तो बताना चाहिए था, रोक देना। लेकिन अगर वही चीज़ें पहले इंसान बोल देता है तो वही बुरा हो जाता। वही शायद सरिता जी के साथ हुआ। सरिता जी की किसी ने बात नहीं मानी और सरिता जी ने ये बताने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, उन्होंने माने। आई होप आप लोग ये चीज़ों को समझेंगे और कॉमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आखिर आप लोगों को कैसा लगा और क्या ये सही है। तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।